तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK स्टडी 1 के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बायोलॉजी के मेन टॉपिक लिंग निर्धारण क्या है या मनुष्य में लिंग निर्धारण को देखेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिंग निर्धारण क्या है। तो देखिए लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि लैंगिक जनन वो होता है जो नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं निषेचन में। वही होता है लैंगिक जनन। द्वारा उत्पन्न हुई संतानें नर होंगी या मादा, इसी का पता हमें चलता है। तो सीधे सीधे आप लोग याद करिएगा कि यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पन्न हुई संतानें स्त्री होंगी या पुरुष, उसका बोध होता है या पता चलता है। यही लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है। तो देखिए ये लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, ये मेन टॉपिक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हमेशा गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि आखिर तब गुणसूत्र क्या होते हैं। तो चलिए देखिए अब गुणसूत्र क्या होते हैं। तो देखिए सजीवों के कोशिका में उपस्थित केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है और यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सहायक होता है। तो इसी से आप लोग गुणसूत्र भी समझ गए। अब देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो देखिए मनुष्य में जो होता है वो गुणसूत्रों की आखिर संख्या कितनी होती है उसे भी जानना जरूरी है। तो चलिए आप उसे जानते हैं। तो देखिए मनुष्य में जैसे मान लीजिए स्त्री एवं पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो देखिए दोनों में जो गुणसूत्र होता है वो लगभग समान ही होता है। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से एक जोड़ी महत्वपूर्ण होता है और उसी प्रकार से स्त्रियों में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र महत्वपूर्ण होते हैं लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में। तो देखिए इनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 22 जोड़ी या स्त्रियों में दोनों में समान होते हैं। तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है। और उनमें से जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ही होते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। तो देखिए ये एक जोड़ी गुणसूत्र कौन कौन से हैं, अब उसके नाम को भी जान लेते हैं। पुरुषों में देखिए ये जो 22 जोड़ी तो दैहिक गुणसूत्र हो गए, उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जोड़ी जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र हैं वो पुरुषों में होते हैं X तथा Y। जैसे X तथा Y दो हो गए XY, तो एक जोड़ी हो गए। तो देखिए स्त्रियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भी लगभग समान हुई होती है। 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी जो है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए अब देखिए 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र हो गया और एक जोड़ी लिंग निर्धारण गुणसूत्र होगा। दोनों को मिलाकर 23 जोड़ी गुणसूत्र बनते हैं। यानी कि मनुष्यों में स्त्री एवं पुरुष में दोनों में लगभग समान गुणसूत्र होते हैं। कुल मिला के 23 जोड़ी होते हैं जिनमें से 22 जोड़ी जो होता है वो दैहिक गुणसूत्र होता है। अगर पूरे गुणसूत्रों की संख्या निकालें बिना जोड़ी के, तो देखिए अगर 22 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 44। तो इसका मतलब है कि 44 जो होते गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और उनमें से 2 जो गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी का मतलब हो गया 2। जैसे 2 सेब लेंगे तो उसे हम कह सकते हैं एक जोड़ी हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य में गुणसूत्र होता है, अगर 2 गुणसूत्र हो गया तो हम उसे एक जोड़ी कहते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से अब पुरुषों में देखिए XY होता है, जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है XY होता है, और जो स्त्रियों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है वो XX होता है, जो कि समान होता है। सिर्फ पुरुषों में अलग अलग XY गुणसूत्र होता है। तो चलिए अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए हमने तो अब ये तो देख लिया कि लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें उत्पन्न होने वाली संतानें नर होंगी या मादा, वो तो पता चल गया। तो अब आप लोगों के मन में आता होगा कि आखिर इसके द्वारा पता कैसे चलेगा कि आने वाली संतान नर है या मादा। तो चलिए अब उसी को देखते हैं। तो देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जैसा बताया कि गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, तो ठीक उसी प्रकार से देखिए हमने कहा है कि लिंग निर्धारण में
दो ही गुणसूत्र मेन होते हैं। स्त्रियों में से एक्स गुणसूत्र मेन होते हैं और पुरुषों में से XY गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से देखिए, चलिए अब देखिए कि कब स्त्री होंगी, कब नर होगा एवं कब मादा। तो देखिए जब हमें XX गुणसूत्र मिल जाए या कहीं दिख जाए तो आप लोग तुरंत ही समझ लीजिएगा कि ये स्त्री का संकेत है। यह स्त्री, आने वाली संतान जो होगी वो स्त्री होगी। और अगर कहीं पर XY गुणसूत्र आपको दिख जाए तो आप लोग तुरंत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होंगी वह पुरुष संतानें उत्पन्न होंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर होता कैसे है ये सब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो देखिए जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हैं कि जो स्त्री में गुणसूत्र होता है वो XX होता है तथा जो पुरुष में गुणसूत्र होता है XY होता है। तो उसे अब चलिए देखिए और देखिए ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्लास 9th से लेकर सभी स्कूलों में या सभी इससे ऊपर के भी काम में आ सकता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको बोर्ड परीक्षा में तो पूछा जाता है, तो इसी से आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए अब माता और पिता को हम आप लोग को क्रॉस के माध्यम से समझाते हैं। अगर अब तक समझ में नहीं आया तो आशा करते हैं अब आप लोगों के समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पिता ऊपर। तो पिता का या पुरुष का जो गुणसूत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया था, एक जोड़ी गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण, वही लिखना है। तो उसका संकेत जो होता है पिता का वो होता है XY। और नंबर 2 पर लिख देंगे माता। तो देखिए माता का गुणसूत्र होता है XX, सेम कहा था। तो देखिए आपको क्रॉस कैसे कराना है। तो देखिए जैसा कि पिता है और गुणसूत्र है XY और माता का गुणसूत्र है X और X, तो ये मान लीजिए X और Y दो गुणसूत्र है ना, तो इन दोनों का क्रॉस आप लोगों को कराना है। तो देखिए क्रॉस कैसे, चलिए अब आपको समझने के लिए नामांकन करते हैं। X गुणसूत्र पर मान लीजिए ऊपर 1 लिखा है, क्रम संख्या 1 है, और उसी प्रकार से पिता के उस पर 2 है, और उसी प्रकार से माता पर भी X गुणसूत्र पे 1 है और फिर X गुणसूत्र है तो उस पर 2 है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, पिता का एक गुणसूत्र X नंबर 1 वाले, जैसे यहाँ 1 लिखा है, नंबर 1 से ले जाकर आपको माता के एक गुणसूत्र पुनः X पर मिला देंगे। सबसे पहले यही करना है आप लोगों को। पिता से X गुणसूत्र से ले जाके माता के 1 नंबर वाले गुणसूत्र पर मिलाएंगे और फिर उसी पिता के 1 नंबर वाले गुणसूत्र से ले जाके माता के 2 नंबर के गुणसूत्र से मिलाएंगे, 2 नंबर के गुणसूत्र से मिलाएंगे। अब देखिए अब आपको लिखना कैसे है नीचे। तो देखिए पिता से आप लोग कौन सा गुणसूत्र लिए थे, X लिए थे 1, और माता से भी X लिए थे, तो उसके नीचे आपको लिखना है, जैसे यहाँ X है और यहाँ भी X है, तो आपको लिखना है X और X हो गया। अब दूसरा देखिए, फिर पिता से आप लोग X गुणसूत्र लिए थे तो फिर X नीचे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए माता से कौन सा गुणसूत्र लिए थे, माता से लिए थे फिर X लिए थे, तो इसका मतलब होगा X। तो यानी कि दोनों XX हो गए। तो देखिए XX का संकेत तो हो गया। तो हमने क्या बताया था कि आप लोग अगर कहीं पर XX गुणसूत्र दिख जाए, उत्पन्न होने वाली संतानें जो होती हैं वो स्त्री होती हैं, तो यानी कि यह स्त्री उत्पन्न होंगी। और देखिए अब फिर 2 नंबर के गुणसूत्र, पिता के 2 नंबर गुणसूत्र, 2 नंबर गुणसूत्र क्या है, Y है, फिर इसका क्रॉस आप लोग कराएंगे। तो देखिए अब 2 नंबर से ले जाके पुनः क्या करना है आपको, माता के 1 नंबर के गुणसूत्र से आपको मिलाना है। तो मिला दिए, जैसे मान लीजिए 1 नंबर के गुणसूत्र से मिला दिए, 1 नंबर गुणसूत्र फिर है X, तो यानी कि पिता से क्या गुणसूत्र प्राप्त हुआ, Y। यहाँ देखिए पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ और माता से X, तो इसका मतलब हो गया X एवं Y। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से Y है और वहाँ X है, तो कोई मतलब नहीं, आप XY भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए XY हो गया। और उसके बाद फिर दूसरे गुणसूत्र, पिता के दूसरे गुणसूत्र से हमें मिलाना है माता के दूसरे गुणसूत्र पर। तो माता का दूसरा गुणसूत्र फिर है X और पिता का Y, तो इसका मतलब हो गया पुनः जो बना वो क्या बना, ये पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त हुआ वह Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ और पुनः माता से जो प्राप्त हुआ वह X गुणसूत्र प्राप्त हुआ। तो यानी कि XY गुणसूत्र फिर से प्राप्त हुआ। तो जैसा कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर कहीं पर XY गुणसूत्र आपको दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि उत्पन्न होने वाली संतानें जो होती हैं वो होती हैं पुरुष, XY गुणसूत्र पुरुष होते हैं, और XX गुणसूत्र कहीं दिख जाए तो स्त्री होंगी।
तो देखिए इस क्रॉस से हमें ये तो समझ में आ गया कि जब माता पिता का संकरण कराया जाता है तो देखिए उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। लगभग पुरुष या तो उत्पन्न होंगे, तो देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 50% जो संतानें उत्पन्न होंगी वो स्त्री होंगी और 50% जो संतानें उत्पन्न होंगी वह पुरुष होंगी। तो इसी से आप लोग लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझ गए होंगे। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे, तथा घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।